हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू वशिष्ठ फैमिली व्लॉग। और आज जो है गणपति जी का त्योहार है, आज से स्टार्ट हो गए हैं। तो गणपति जी यहाँ पे मंदिर पे भी हमारी कॉलोनी में जो बिठा दिए हैं। और तो गणपति जी के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे बेसन के लड्डू बनाने की। आप देख सकते हैं, ये देखिए अभी मैं इसे भून रही हूँ अच्छे से। तो मैं और तो ज़्यादा कुछ नहीं, तो लड्डू वगैरह मैं बना रही हूँ। और जो कि मेरी बिटिया ने भगवान जी को सबको नहला दिया था। मैं इतनी देर में घर का काम कर रही थी तो उसने सबको नहला दिया, आरती कर दी, तो उसने काफ़ी मेरी हेल्प कर दी है। अब बस मुझे उनको गणपति जी के लिए लड्डू बनाने हैं, क्योंकि कहते हैं ना गणपति जी को लड्डू बहुत पसंद है। वैसे तो उनको बूंदी के लड्डू बहुत पसंद है, बेसन के लड्डू तो कैसे भी हों तो उनको बहुत पसंद है। तो मैं उनके लिए बेसन के लड्डू जल्दी जल्दी रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे मेरा हो रहा है दूध गर्म, तो भगवान को भोग लगाना है जल्दी से। फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पे बेसन जो है अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसमें मिला रही हूँ सॉरी बूरा। बूरा पता ही है आपको कैसे कहते हैं? बूरा कहते हैं चीनी को जो पीस के बनाया जाता है, वो होता है बूरा। तो इसे मैंने मिला दिया है। थोड़ा सा घी मिलाया था भूनते टाइम, अभी मैं इसमें घी मिलाऊंगी थोड़ी देर बाद, या अभी मिला दूं। अभी मिला के थोड़ा रेस्ट करने के लिए रख दूँ, क्योंकि आटा है बहुत गर्म, हाथ जल जाएंगे मेरे। लड्डू में नहीं बना पाऊंगी अभी, क्योंकि थोड़ा ठंडा होने दो, हल्का गुनगुना सा हो जाएगा, तब मैं इसके लड्डू जल्दी जल्दी से रेडी कर दूंगी। और गाइस, आज मैं कहीं जाने वाली हूँ, तो मैंने आपको बताया ही था कि कुछ है वो सरप्राइज, जहाँ हम सबको ही, मेरे बच्चों को और मुझे बहुत सुकून मिलता है वहाँ जाकर। तो गैस कर लो आप, कौन सी जगह ऐसी हो सकती है जहाँ हमें सुकून मिलता है सबसे ज़्यादा, बहुत ही आराम। तो आप सोच सकते हैं और आप सही गैस भी कर सकते हैं। तो आप गैस कीजिए और मेरी वीडियो को आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि फ्रेंड्स मैं आगे बढ़ सकूं। क्योंकि देखिए, आपका सपोर्ट नहीं होगा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। आपका सपोर्ट होगा तो मैं जल्दी से जल्दी आगे बढ़ूंगी। तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। राधे राधे। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें घी भी मिला लिया है अच्छे से। अब मैं इसको थोड़ा मिक्स कर देती हूँ। इसमें मैंने किशमिश वगैरह सब कुछ मिला ही लिया था पहले से ही। अभी मुझे बहुत तैयारी करनी है, क्योंकि अभी मैंने कपड़े वॉश किए हैं। आज सुबह से ना बहुत ज्यादा टाइम हो गया है मेरे को, क्योंकि बहुत ज्यादा काम फैल जाता है। तो कुछ अभी कपड़े भी मुझे निकालने हैं, जो कि कुछ जैसे गरीबों के काम आ जाएं। तो मुझे जो है मेरे कपड़े भी निकालने हैं, तो वो भी मैं दे दूंगी। तो वो मेरे को देखना है कौन से देने कौन से नहीं देने। तो अभी वो भी काम फैला पड़ा है। और अभी तो वॉशिंग मशीन में मेरे कपड़े तो धुल गए हैं, बस सुखाने हैं अभी मुझे। और अभी मेरी पूजा हो गई है, लेकिन भजन नहीं हुआ है। तो मैंने कहा पहले भजन से पहले लड्डू यहाँ पे रेडी कर लेती हूँ। और यहाँ पे थोड़ा आटे को मैं ठंडा होने दूंगी, और यहाँ पे मैं दूध कर लेती हूँ ठंडा, यहाँ पे भगवान जी के लिए। जैसे देवयांशी ने फ्रूट्स वगैरह से और भगवान को भोग लगा दिया था। मैंने खिचड़ी बनाई थी भगवान के लिए, तो खिचड़ी से भोग लगा दिया। भगवान को वैसे भी खिचड़ी
बहुत पसंद है, तो खिचड़ी से भोग लगा दिया था मैंने। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ये भगवान जी का दूध ठंडा हो गया, लोहे लेकर आओ, भगवान को भोग लगा के आओ अच्छे से। ऊपर से पकड़ो, गरम है, इतना गरम नहीं, पीने लायक है। तो ये मेरे लड्डू बन रहे हैं, यहाँ पर बन रहे नहीं है, बना रही हूँ। और ये देखिए, आप देख सकते हैं, एक लड्डू मैं आपको दिखाऊंगी। ये मेरे बेटे ने सबसे पहला लड्डू बनाया है, अपनी जिंदगी का पहला लड्डू। ये देखिए, ऐसा विकलांग टाइप बनाया है उसने, बहुत ही बढ़िया। अरे खाने से मतलब है क्या है, शेप तो क्या है, बच्चा है अभी, सीख जाएगा धीरे धीरे। क्या पता हलवाई की दुकान ही खुलवा दें। और ये वाला लड्डू मैंने बनाया है, तो नाम जो है रोशन कर देगा लड्डू बना के। दुनिया तो पढ़ के नाम रोशन करती है, ये लड्डू बना के, इसके लिए लड्डू की एक दुकान खोल देंगे हम। तो ये देखिए, गोल गोल लड्डू। तो मेरे इतने ही लड्डू बने हैं ये। चलो, भगवान जी को भोग लग गया तो अच्छी बात है। आज गणपति जी को भोग लगाना जरूरी था लड्डुओं का। दिब्बू, जो ये कढ़ाई में बचे हैं ना आपके, इसे आप चम्मच से खा लो, मैं कढ़ाई साफ कर दूंगी। चलो तुम टेस्ट तो कर लो, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ रेडी बिल्कुल, और भाई जो है अभी ऑफिस से आया है, तो थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो क्योंकि थक गया था काफ़ी, तो अभी क्या कहते हैं ना, वो रेस्ट कर रहा है। तो अभी आधे घंटे में कहा है कि आधे घंटे बाद में निकलूँगा वहाँ से। तो हम रेडी हो गए हैं यहाँ पे, और तो फिर अब चलने की तैयारी है बस। और यहाँ पे बच्चे भी रेडी हो रखे हैं, ये मैं दिखाती हूँ आपको। हे गाइस, आज हम कहीं जा रहे हैं। और वो आप बताइए कहाँ जा रहे हैं? वो आप बताओ कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन। चल आप ही तो बता दिया, सरप्राइज खत्म कर दिया। आपके फोन का ब्लूटूथ अच्छा, दीदी मत कर, से परेशान मत कर। बारिश तेज हो गई, अच्छी देख कितनी तेज बारिश हो रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी तेज बारिश हो रही है, ये देखो, आप देख सकते हैं। और ये देखिए सामने ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। शहर वाह, मैं कभी दिखाओ। और आप हाँ हाँ, देख तो सकते दिख रही है, पहले अभी ये पीछे से शीशा दिखाना है। हैं। देखो हाँ। कितनी तेज बारिश हो रही है। तो ज्यादा ही तो नहीं होगा। कल तो हम शाम को निकलने वाले थे, लेकिन हम कल नहीं निकल पाए थे क्योंकि लेट हो गए थे। इस वजह से आज हम सुबह सुबह ही निकले हैं। तो सुबह सुबह इतनी तेज बारिश हो रही है, और आप समझ ही रहे होंगे हम कहाँ जा रहे हैं। ये देखिए हमारी अश्वी कहाँ बैठी हुई है, ये देख सकते हैं आप। तो अश्वी, आप क्या बनना चाहती हो? पुलिस? अभी तो आपका कुछ, जब ऑफ कैमरा तो आप कुछ और बोल रहे थे। हाँ, शाम को निकल जाना चाहिए। तो आप पुलिस क्यों बनना चाहती हो, ये बताओ। क्योंकि ताकि मैं सबकी हेल्प कर पाऊँ और चोरों को पकड़ पाऊँ। ओह वाह, देखा उन लोगों को कितना मजा आ रही है, कितनी अच्छी बात कही है अश्वी ने। तो अब देवयांशी दीदी से पूछते हैं कि आप क्या बनना चाहती हो। दीदी आप क्या बनना चाहती हो?
जब मैं बड़ी हो जाऊंगी जब देख लेना। ये क्यों, अभी छोटे में दिमाग नहीं है आपको? अरे ज्यादा ही नहीं बोल रही है, ज्यादा नहीं बोल रही है, बच्ची को ये सब चीजें अश्वी सिखाती है। बोलो, सब अश्वी ये बोलो। सब ये। आप बन जाओ डॉक्टर। ओके। अश्वी मैंने वो कौन तुम्हारे सा लिए वाला सोचा है। डॉक्टर? जो आप नर्स बन जाओ जो कि सबका इलाज करते हैं। ठीक है, समझे? ओ राधा रानी की जय। देखिए हम वृंदावन में एंट्री कर चुके हैं, है ना अश्वी? हाँ। और बोलो राधा रानी की राधा रानी की जय। जय। बोल दिवांशी, तेरा मुंह नहीं है? दिवांशी तू भी बोल राधा रानी की जय। मम्मी ज्यादा बोला। पैसा देने पड़ेंगे। जोर से बंद है यार। इधर आओ, मैं आपके साथ करूँगा। इधर आओ ना। मेरे साथ खाओ बेटी। अरे बुला रहे हैं। अब वो मिठाई। हाँ। अच्छा हाँ तो पूछ। क्या बात। थोड़ी सी खा लूँगा ना। बुआ पूरे उधर है। ये देखो राखी बंध गई। हे गाइस, अभी हम वृंदावन से निकल चुके हैं। अब कहाँ के लिए जा रहे हैं? जा रहे हैं आश्रम पे। आश्रम पे जा रहे हैं। और वापस बीच में वृंदावन आ जाएंगे। हाँ वृंदावन में तो है ही हम। वृंदावन में के अंदर ही है आश्रम। बीच में आ जाओ। नहीं अश्विन अभी टिक के रहे, दीदी ना गिर जाए। तो ये है हमारी फुआ जी। तो हम आ चुके हैं आश्रम में। ये हमारे गुरुदेव महाराज हैं। देखो बाबा, ये हमारे गुरु महाराज जी का कमंडल हुआ करता था ये वाला। और इनकी खड़ाऊ हैं। यहाँ पे होगी पूजा, पूजा की तैयारी चल रही है क्योंकि ऋषि पंचमी है आज। तो अश्वी ऊपर देखो। अश्वी अश्वी अरे आपको अश्वी अश्वी ये हमारी बहू रानी बैठी हुई है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बन रहा है आश्रम। और तो यहाँ से हम इधर से आ गए पीछे के रास्ते से। तो ये काफ़ी बड़ा बन रहा है, तो इसलिए अभी इसे बड़ा कर रहे हैं और आश्रम को। विष्णोद्गते कारणमेश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। गणनाथ सरस्वती रविशोक्रबृहस्पति पंचेतानि संसवरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये। श्रीगणेशाय काक्ष पुनाद पुण्डरीकाक्ष पुनाद पुनाद पुण्डरीकाक्ष। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, केशाय नमः। ओम गंगा आदित्यौरादितिरन्तरिक्षमतिर्माता सविता सवित्रः च विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिजातमदितिजातिर्वम्मा। देवो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोहदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः। सर्वज्ञै नमः। सिद्धिबुद्धिदाताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः।
शेखरं गच्छगणकः लोकोदरचिविक्तो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रके दुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो विराजनाः द्वादशैतानि नामानि पूजन पूर्वक ब्रह्मादि पंचोमकार देवा पूजन कलश षोडश मात्र जिसको धारण करने से स्त्री समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेती है। हे नृपोत्तम, पूर्व समय में वृत्तासुर का वध करने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का महान पाप लगा था। तब ब्रह्मा जी ने कृपा करके इंद्र के उस पाप को 4 स्थानों पर बांट दिया। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों के बरसाती जल में, तीसरा पर्वतों में और चौथा स्त्री के रज में। उस रजस्वला धर्म में जाने अनजाने उससे जो भी पाप हो जाते हैं उनकी शुद्धि के लिए ऋषि पंचमी व्रत करना उत्तम है। यह व्रत समान रूप से चारों वर्णों की स्त्रियों को करना चाहिए। इसी विषय में एक प्राचीन कथा का वर्णन करता हूँ। सतयुग में विदर्भ नगरी में सेनजित नामक राजा हुए थे। वे प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। उनके आचरण ऋषि के समान थे। उनके राज्य में समस्त वेदों का ज्ञाता, समस्त जीवों का उपकार करने वाला सुमित्र नामक एक कृषक ब्राह्मण निवास करता था। उनकी स्त्री जयश्री पतिव्रता थी। ब्राह्मण के अनेक नौकर चाकर भी थे। एक समय वर्षा काल में जब वह साध्वी खेती के कामों में लगी हुई थी तब वह रजस्वला भी हो गई। हे राजन, उसे अपने रजस्वला होने का भास हो गया, किंतु फिर भी वह घर गृहस्थी के कार्यों में लगी रही। कुछ समय पश्चात वे दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोकर मृत्यु को प्राप्त हुए। जब श्री अपने ऋतु दोष के कारण कुतिया बनी और सुमित को रजस्वला स्त्री के संपर्क में रहने के कारण बैल ही योनि प्राप्त हुई, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का और कोई अपराध नहीं था। इस कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में रहकर अपने पुत्र सुमित के यहाँ पलने लगे। सुमित धर्मात्मा था और अतिथियों का पूर्ण सत्कार किया करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मण को जिमाने के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। उसकी स्त्री किसी काम से बाहर गई हुई थी कि सर्प ने आकर रसोई के बर्तन में विष उड़ेल दिया। सुमित्र की माँ कुतिया के रूप में बैठी हुई यह सब देख रही थी। अतः उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने की इच्छा से उस बर्तन का स्पर्श कर लिया। सुमित्र की पत्नी ने कुतिया का यह कृत्य सहा ना गया और उसने एक जलती लकड़ी कुतिया के मारी। वह प्रतिदिन रसोई में जो जूठन आदि शेष बचती थी उस कुतिया के सामने डाल दिया करती थी, किंतु उस दिन से क्रोध के कारण वह भी उसने नहीं दी। तब रात्रि में समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे नाथ, आज मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो रोज ही मेरा पुत्र खाने को देता था, मगर आज उसने कुछ नहीं दिया। मैंने सांप के विष वाली खीर के बर्तन में ब्रह्म हत्या के भय से छूकर भ्रष्ट कर दिया था। इस कारण बहुत कमर टूट गई है। आज मैं दिन भर खेत जोतता रहा। मेरे पुत्र ने भी आज मुझे भोजन नहीं दिया और ऊपर से मारा भी खूब है। मुझे कष्ट देकर श्राद्ध को व्यर्थ ही किया है। अपने माता पिता की इन बातों को उनके पुत्र सुमित्र ने सुन लिया। उसने उसी समय जाकर उनको भरपेट भोजन कराया और उनके दुख से दुखी होकर वन में जाकर अपने ऋषियों से पूछा कि स्वामी, मेरे माता पिता के कर्मों के कारण इस योनि को प्राप्त हुए और किस प्रकार उससे छुटकारा पा सकते हैं। सुमित्र के उन वचनों को श्रवण कर सर्व तपा नामक महर्षि दया करके बोले, पूर्व जन्म में तुम्हारी माता ने अपने कुछ श्रृंखल स्वभाव के कारण रजस्वला होते हुए भी घर गृहस्थी की समस्त वस्तुओं को स्पर्श किया था और तुम्हारे पिता ने तुमको स्पर्श किया था। इसी कारण वे कुतिया और बैल की योनि को प्राप्त हुए हैं। तुम उनकी मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, महर्षि सर्वतपा के वचनों को श्रवण करके सुमित्र अपने घर लौट आया और ऋषि पंचमी के दिन आने पर उसने अपनी पत्नी सहित उस व्रत को धारण किया और उसके पुण्य से अपने माता पिता को दिया। व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता दोनों ही पशु योनियों से मुक्त हो गए और स्वर्ग को चले गए। जो स्त्री व्रत को धारण करती है वह समस्त सुखों को पाती है। नैवेद्यं निवेदयामि।
ध्यानन्तर्गतात्मनं जलं समर्पयामि। नमः श्री राधावल्लभाय नमः श्री राधारमणाय नमः श्री गोविन्ददेवाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परात्पर गुरुभ्यो नमः। परमेश्वर गुरुभ्यो नमः। अमृतनैवेद्यं निवेदयामि। और तपस्या करी जमुना जी किनारे भीतर। नमोस्तुनन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि गुरोर्बाहुवे ये मैं भरना ठीक बोलो दिन वो हो जाएगा। दे पत्ता लगा आपको चले जाता बिल्कुल चला नहीं बेटा। अरे तुम दोनों को नहीं प्यार करती, मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा थी, तुम ध्यान देने को करती वही तो मुझे भी अरे मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़ने आते हैं, फिर मैं यहीं रहती हूँ। प्यार ये घोड़ा पे बैठा दिखा ये आदमी, घोड़ा पे बैठा दिखा ये आदमी, बरबरी बरबरी घोड़ा पे बैठा दिखा। पोलो कहते हैं हॉकी स्टिक खेलते हैं घोड़े पे बैठे। पापा तुझे नहीं लाते, मेरी मम्मी बोले पापा हो जाते हैं। अरे दादाजी तो ठीक ही है, बाकी तो ना नानी है। तेरे तो दादा दादी हैं, हमारे तो मम्मी पापा हैं। हाँ दादा दादी है उसके वो। हाँ तो सीखेंगे दादा दादी तो। हमारे तो मम्मी पापा हैं। कितनी क्यूट लग रही है, कितनी क्यूट लग रही है देन अश्विन होते हुए। ये वीडियो बन रही है। अश्विन वाह कितनी प्यारी लग रही है। अच्छा तो दादा दादी आए थे, किसके घर में रुके थे अरे वो रो भी नहीं बता। रो रही है। मेरे भी अश्विन वाह घर में भी रुके थे। देखना कितनी क्यूट लग रही है। अरे बुआ अश्विनी क्या अरे पहले से बनी तेरे अश्विन नहीं निकल रहे आंसू। तू क्या कहेगी? आंसू नहीं निकल रहे तेरे। निकलना नहीं है मम्मी वो वहाँ जाके भी फैल जाएगी फिर। वो अश्विन की दादी है, ठीक है। आप ही को बता। ये सब तेरे, ये भी तो दीदी तेरी है, ये भी तो भैया तेरी। तुम्हारी तो सिर्फ नानी है, ठीक है। उनकी अश्विन की तो दादी है। आप बोलो इसी की दादी ही होंगी। हमारी नानी नहीं, हमारी तो माँ पापा है। हाँ हमारे तो मम्मी पापा। तो अश्विन की ग्रैंड माँ है। तो फ्रेंड हम आ गए थे यहाँ पे वृंदावन में, और फिर उसके बाद में हम पूजा करने चले गए थे, क्योंकि मम्मी की थी आज ऋषि पंचमी। और आप समझ ही गए होंगे कि कहाँ मुझे सुकून मिलता है, तो वो मुझे सुकून मिलता है अपनी माँ के पास। बस यही है मेरा तीर्थ स्थल, तीर्थ धाम, सब कुछ मेरी माँ ही सब कुछ है मेरे लिए। और क्या कहते हैं, माँ के पास आके मैं सारी चिंताओं से मुक्त हो जाती हूँ। और वैसे तो मैं आई एक ही दिन के लिए हूँ, और अभी क्योंकि मम्मी ने जो है ऋषि पंचमी का व्रत किया था, तो कहते हैं सप्तऋषियों की जो है इसमें कथा सुनाई जाती है। जो सप्तऋषि थे तो उनके ऊपर ये व्रत किया जाता है। और क्या कहते हैं, ये अब मम्मी की ये लास्ट थी, इसलिए अब मम्मी इसका उद्यापन कर रही थी, इस वजह से हमें बुलाया था और हम सब आए थे यहाँ पे। तो अभी मम्मी की आज जो है, आज मम्मी ने सभी को क्या कहते हैं वो जो है निमंत्रण दे दिया है। आज व्रत करवाया है सभी ऋषियों से, तो वो ऋषि आज के दिन व्रत करेंगे
और कल के दिन भंडारा है, तो कल भंडारा करेंगे। तो सोमवार के दिन जो है भंडारा होगा, तो उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे फरीदाबाद के लिए भंडारा करवा के आश्रम पे। उसके बाद में, क्योंकि इसलिए जल्दी निकलना है कि बच्चों के एग्ज़ाम आ रहे हैं और ट्यूसडे से बच्चों के एग्ज़ाम हैं, इस वजह से मुझे जाना ज़रूरी है मंडे को ही। तो आपको दिखाती हूँ मैं अपनी मम्मा। ये देखिए मेरी माँ, ये है मेरी माँ, आप देख सकते हैं। मैं अपनी माँ के पास आ गई हूँ और मेरी मम्मी की आज है व्रत। तो मम्मी, आज आपको व्रत करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। और मम्मी क्या क्या खाती हो व्रत में आप? हल्का जुल्का कुछ भी नहीं खाती, अच्छा। जो हल्के जुल्के हम्म, और इसमें खाते हैं सेब खा लो, केला खा लो, जो पानी में जो चीज़ होती है उसी को खाते हैं। हम्म। और वो क्या है, वो खाते हैं, सिंघाड़े भी खा लेते हैं। अच्छा, सिंघाड़े भी खा लेते हैं? अच्छा। पंचमी के व्रत में बड़ी सावधानी से करना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि मम्मी की आवाज़ क्यों नहीं आ रही, तो मम्मी आज व्रत किया हुआ है मम्मी ने, तो नमक वगैरह कुछ खाते नहीं है आज के दिन, तो थोड़ा सा वीकनेस तो आ ही जाती है। और फिर कुछ खाती ही नहीं है मम्मी, सिर्फ एक सुबह से चाय पी है और थोड़ा बहुत फ्रूट खाया है, 1-2, और बस। और मम्मी को क्योंकि अच्छा ही नहीं लग रहा, मीठा 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 मीठा, तो इस वजह से उन्होंने 1-2 बार चाय पी ली थी और बाकी कुछ नहीं खाया है। और वो कह रही हैं चलो कल, बस अब रात ही रात तो रह गई है, तो इसलिए अब रात ही रात को तो वो आराम से अपना गुजार ही लेंगी। तो वीकनेस तो आ ही रही है और फिर वही है कि एज भी हो रही है। तो ये ऋषि पंचमी का व्रत जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है करने के लिए। और ऋषि पंचमी का व्रत क्यों किया जाता है, तो आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, और या किसी को पता है इसके बारे में तो भी बताएं कि ऋषि पंचमी का व्रत क्यों किया जाता है। जिसको पता है वो बताएं और जिसको नहीं पता वो भी बताएं मुझे। और मेरी वीडियो को भर भर के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आप सभी को राधे राधे। और हम थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, तो अभी तो हमें आ रही है नींद। और वैसे मैं बहुत कुछ बतवाना चाहती थी, पर वही है कि टाइम ही नहीं मिलता। एक दिन के लिए मैं आती हूँ, बाकी मेरी मम्मी को इतने अच्छे अच्छे भजन वगैरह आते हैं, तो मैं आपको अपनी मम्मी से इंट्रोड्यूस ज़रूर कराती अच्छे से। और वो गाने भी मतलब बहुत अच्छे गाती हैं भगवान के बारे में हमें कथाएँ वगैरह सुनाती थी, इसीलिए हम भगवान की तरफ ज़्यादा प्रेरित होते चले गए। और जो भी सीखा है मैंने अपनी माँ से ही सीखा है। तो फ्रेंड्स, अब मैं लेती हूँ आपसे आज्ञा और आप सभी को राधे राधे। और अगेन आपको सभी को ऋषि पंचमी की हार्दिक बधाई। राधे राधे।